जय श्री कृष्ण। कल श्री कृष्ण ने बोला कि ना तो मैं कठोर तप से, ना बुद्धि से, ना बड़े बड़े शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त हो सकता हूं। जब उन्होंने इन सब चीजों का निषेध कर दिया, जिसको कि हम आज संसार में देखते हैं कि उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग कठोर तप करते हैं, कुछ लोग अनेक ग्रंथों का गहन अध्ययन करके उसको जानना चाहते हैं, और कुछ लोग व्रत इत्यादि रख करके उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं। पर श्री कृष्ण ने तो कल इन सब का निषेध कर दिया और ये कह दिया, ना उग्र तपो भी, ना प्रज्ञानेन। तो इससे मन में प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि जब हम ना तो शास्त्रों के अध्ययन से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ना तप से, ना ज्ञान से, तो उस परम पिता परमात्मा को पाए कैसे? तो उस परम पिता परमात्मा को पाने का बहुत ही सहज तरीका श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। वो कहते हैं कि भक्तया तु अनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, उस रूप को केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे परम तपस्वी, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझ में एकीकृत हो सकता है, अर्थात मेरे में मिल सकता है, मेरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कि जिसे मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, वही मेरे इस स्वरूप को जान सकता है। तो इस श्लोक में उन्होंने केवल भक्ति को ही बल दिया है और यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन उसके प्रति की गई अनन्य भक्ति है। और इस अनन्य भक्ति के द्वारा, इस प्रेममयी भक्ति के द्वारा उनके विराट रूप का दर्शन किया जा सकता है। और वह इस श्लोक में इस बात पर बहुत बल देते हैं कि मैं जिस दो भुजाओं वाले रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, वो दो भुजाओं वाला रूप मेरे प्रति अनन्य भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति से मतलब है अपने आप को पूरी तरह से कृष्णमय कर देना। तभी तो कहते हैं भक्ति रेव एवं नयति, भक्ति रेव एनम पश्यति, भक्ति रेव एनम दर्शति, भक्त वशा पुरुषो भक्ति रेव गरयसी। कि हमेशा भक्त के वश में भगवान होते हैं और उस भगवान की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। और उसी के साथ जो एकाकार हम भगवान के साथ स्थापित करते हैं, वो एकाकार भी भक्ति के माध्यम से स्थापित होता है। तो ईश्वर को प्राप्त करने का साधन शारीरिक कष्ट देने में नहीं है, अनेक प्रकार के ज्ञानों में नहीं निहित, केवल उनकी भक्ति करने में ही उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। और यही बात उन्होंने उद्धव को भी समझाई कि तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आप को ज्ञानवान मानते हो, परंतु उस परम पिता तक पहुंचने का एकमात्र साधन भक्ति है, क्योंकि भक्तों के वश में ही भगवान होते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि मैं केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य हूं। अगर हम रामचरितमानस को भी खोल के देखें तो रामचरितमानस में भी ज्ञान, विज्ञान, अन्य सब साधनों को छोड़कर केवल भक्ति पर बल दिया गया है।
जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है, मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये योग तप ज्ञान वैरागा, कि हमने बहुत सारे योग किए, वैराग्य ले लिया, परंतु जब हमने भक्ति के रहस्य को जाना, उस परम पिता परमात्मा में प्रेम प्रकट किया, तो हमें रघुपति की प्राप्ति हो गई। तो मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, चाहे रघुपति हो चाहे कृष्ण हो, कभी भी बिना भक्ति के, बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होते। तो उस परम पिता परमात्मा को पाना है तो उनके प्रति निष्कपट प्रेममयी भक्ति को जीवन का एक अवश्य अंग बनाना है। और भक्ति को अगर अवश्य अंग बनाना है तो कृष्ण के स्वरूप को जानना है, उस परम पिता परमात्मा के कथनों को सुनना है और उनके साथ अपना एक अटूट नाता जोड़ना है। और ये तभी संभव है जब हम इस चैनल से जुड़ेंगे, उनके कई बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, जो कि हम रोज भेजते हैं, एक श्लोक विस्तृत रूप में लिखा हुआ और संक्षिप्त रूप में वीडियो में। तो पढ़िए, एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए तो रोज आपको मिल जाएंगी। लाइक आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।